नमस्कार, मैं सुमित कुमार साहू एसजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन कुमरावन जगदलपुर से, और मेरे सहपाठी भाई हैं प्रशांत साहू महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर धमतरी और खिलावन निषाद महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर धमतरी से, और हमारे बीच हमारे किसान भाई उपस्थित है भुवनेश्वर साहू ग्राम गागरा से। आज हम इनको पेस्टिसाइड फार्मुलेशन के बारे में बताने वाले हैं कि पेस्टिसाइड कंपनी से कौन से फार्म में बन के आता है और हमको उसे कैसे उपयोग करना है, किसके साथ मिला के उपयोग करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला है हमारा ये एनुगोर, ये इसका ट्रेड नेम है और इसमें लिखा है डाईमेथोएट 30% EC, ये इसका टेक्निकल नेम या इसी को हम बोलते हैं केमिकल नेम है। मतलब इसमें 30% एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब सक्रिय तत्व है, 100 में से 30% एक्टिव तत्व है और बाकी 70% इसमें अलग अलग कंटेंट मिला हुआ है। अब EC क्या होता है? EC मतलब इमल्सिफाइएबल कंसंट्रेट, जो पाइसीकृत सांद्रण बोलते हैं उसको। ये क्या रहता है? तेली टाइप का रहता है। ये पानी की तरह दिखता है, जैसे हम इसको निकाल के देख सकते हैं। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये पारदर्शी होता है, पानी जैसा तरल द्रव होता है। ये पानी में डालने पर दूधिया रंग का हो जाता है, जैसे ये। तो आप देख सकते हैं ये पूरा दूधिया रंग का हो गया है। तो इसी का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये जब पैकिंग होके आता है, मतलब इमल्सिफाइएबल कंसंट्रेट फॉर्म में पाइसीकृत सांद्रण के रूप में, तो ये पारदर्शी रहता है और पानी में जाने पर ये पूरा दूधिया हो जाता है। अब हम इसी के बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। जैसे इसी फार्म का जो इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड या फिर हमारा वीडीसाइड रहता है, उसको हम अकेले ही उपयोग करते हैं, क्योंकि ये दूसरे के साथ उपयोग करेंगे तो उसका केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ये दवाई पूरा ख़राब हो जाता है, या तो कभी कभी रिएक्शन भी कर देता है। दूसरा चीज़ ये है इसमें कि इसी को हम तेज़ धूप वाले या फिर बदल वाले मौसम में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये उस टाइम पे काम नहीं करता। तीसरा चीज़ इसका ये फ़ायदा है, इसी जो है वो बहुत जल्दी इफेक्ट डालता है। मतलब किसी कीटनाशक है उसको हम स्प्रे करेंगे तो उसका असर बहुत जल्दी दिखता है, लेकिन ये कम समय तक रहता है। तो दूसरा जो पेस्टिसाइड का फार्मूलेशन आता है वो SC फार्म में है। तो यह जस्ट इसका कहा जाए तो एक प्रकार का अपोजिट रहता है, यह दूधिया कलर का आता है। इसमें पहले से क्योंकि वेटेबल पाउडर मिक्स रहता है, यह दूधिया रंग के आता है। इसको पहले घोल के देखते हैं। ये देखिए, ये पहले से दूधिया कलर में आता है, इसका जो फार्मूलेशन होता है। और इसको पानी के साथ मिलाने पर यह तुरंत घुलता नहीं है, इसको थोड़ा सा घोलने की आवश्यकता होती है। और इसमें जो बेनिफिट यह है कि इसको किसी भी जितना भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के साथ इसको घोल बनाया जा सकता है। जबकि इसी को अगर किसी और के साथ अगर हम उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका जो टेक्निकल होता है वो चेंज होने का चांस रहता है। लेकिन SC को किसी भी के साथ उसका घोल बनाया जा सकता है और किसी भी मौसम में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और यह थोड़ा इससे महंगा आता है इसी से, और इसका असर जो है लंबे समय तक रहता है। हमने घोल के देखा तो इसका रिजल्ट हम देखे हैं कि थोड़ा टाइम लगता है घुलने में। और ये फंगीसाइड जो है, इसका ट्रेड नेम है सोफिया, और इसका टेक्निकल है हेक्साक्लोनाजोल 4% और कार्बेंडाजिम 16%। तो जितने भी जो मेन पेस्टिसाइड होते हैं ओरिजिनल, वो लगभग SC फॉर्म में आते हैं और सबसे बेटर रिजल्ट SC फॉर्म का ही रहता है। धान में हम देखते हैं अभी सबसे ज़्यादा BPH के लिए जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है धमतरी एरिया में जो है, जैसे कि पेक्सालॉन है, वो भी SC फॉर्म में ही आता है। अब हम जानेंगे तीसरे इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन के बारे में, जो कि है वेटेबल पाउडर, जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। इसको पानी में घोलने पर यह अच्छी तरीके से घुलनशील हो जाता है।
चल, अब हम आते हैं चौथे इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन की तरफ, जो कि है SG। इसका मतलब होता है सॉल्युबल ग्रेन्यूल्स या फिर वाटर सॉल्युबल ग्रेन्यूल्स, जिसको हम सीधे दवाई की टंकी में ना मिलाकर किसी अन्य बाल्टी में मिलाकर उसको जो मेन ड्रम होता है उसमें मिलाया जाता है। इसका ये बेलनाकार या फिर भुजिया की तरह दिखाई देता है, जो कि पानी में जल्दी से नहीं घुलता। चम्मच से हिलाने पर भी यह घुल नहीं रहा है, अतः इसको अलग से घोलकर ड्रम में मिलाने की सलाह दी जाती है। अब आगे की जानकारी हमारे मित्र प्रशांत साहू देंगे। इसके बाद जो फार्मूलेशन का टाइप होता है वो होता है WG होता है, वाटर डिस्पर्सल ग्रेन्यूल होता है, जो कि भूरे कलर का ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है और जो वाटर में घोलने पर इसको जल्दी घुल जाता है। ये घोल के हम इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा लिए, ये देख सकते हैं आप, भूरे कलर का है, दानेदार है, और इसको हमें वाटर में घोल के देखते हैं। वाटर में डालने पर तुरंत इस टाइप से घोल इसका बन जाता है। नेक्स्ट हमारा फार्मूलेशन आता है OD, ऑयल डिस्पर्सन। इसका ट्रेड नेम है बेनिविया। अब इसका जो टेक्निकल है सेंट्रल नीलीप्रोप 10.26%, तो ये OD फॉर्म में आता है। इसको घोल बना के देखते हैं। ये सफ़ेद कलर का होता है, आप देख सकते हैं। SC फॉर्मूलेशन के टाइप ही होता है, जैसे सेम टू सेम वही इसका फीचर रहता है। घोलने पर आसानी से नहीं घुलता। SC और इसमें OD में लगभग कोई डिफरेंस नहीं रहता, लगभग एक समान ही होते हैं, और थोड़ा सा घोलने की ज़रूरत पड़ती है इसको। नेक्स्ट हमारा फार्मूलेशन का टाइप जो है वो है SL, सॉल्युबल लिक्विड। इसको घोल के देखते हैं। ये बिल्कुल पानी की तरह होती है। इमल्सिफाइएबल कंसनट्रेट, और यह लगभग समान दिखता है, बस अंतर उसमें यह रहता है कि इमल्सिफाइएबल कंसनट्रेट को पानी में डालने पर वह दूधिया हो जाता है, लेकिन इसको पानी में डालने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, देख सकते हैं। अब हमारा अगला पेस्टिसाइड फार्मूलेशन है पैलेट फार्म। ये है स्नेकिल मेटलएल्डिहाइड 2.5% पैलेट। ये पैलेट यानी कि छोटे छोटे गोली या फिर चॉकलेट जैसा दिखाई देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह मुख्यतः आलू कीड़ा, अपने एरिया में उसको आलू कीड़ा बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको स्नेल जो एक घोंघे की प्रजाति का है, उसी की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसका बाहरी आवरण नहीं होता। हमारे एरिया में उसका प्रभाव बहुत है, पूरे फसल की कोमल पत्तियों को खा जाता है। तो इसको हम अपने खेत में जगह जगह पे डाल देते हैं। इसमें एक स्पेशल सुगंध आता है, जिससे स्नेल आकर्षित होता है और उसको खाने के बाद मर जाता है। तो इस प्रकार हमने आपको पेस्टिसाइड फार्मूलेशन के बारे में बताया। आप देख सकते हैं कौन कौन सा फार्म कैसा दिखाई देता है। जैसे हमने पहले बताया था EC, इमल्सिफाइएबल कंसनट्रेट, ये ऐसे दूधिया रंग का घुलता है। दूसरा फार्म था हमारा SC, सस्पेंशन कंसनट्रेट। ये दूधिया गाढ़ा द्रव होता है और इसको पानी में घोलने पर ऐसे दिखाई देता है। SG। तीसरा है अपना WP, वेटेबल पाउडर। वेटेबल पाउडर का पानी में घोलने पर इस तरह का विलियन दिखाई देता है। फिर है हमारा SG, सॉल्युबल ग्रेन्यूल। इसको पानी में घोलने पर ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। फिर है हमारा OD, ऑयल डिस्पर्सन। ये भी SC की तरह ही होता है और पानी में घोलने पर ऐसे दिखाई देता है। फिर आता है हमारा SL जो होता है, उसको पानी में घोलने पर आप देख सकते हैं इसका कोई कलर परिवर्तित नहीं हुआ है, ये जैसा पानी रहता है वैसे ही दिखाई देता है। और लास्ट में हमारा क्या था, ये
WG को पानी में घोलने पर ये इस तरह का दिखाई देता है। ये छोटा छोटा दानेदार टाइप का रहता है। और एक था हमारा ये मेटल्डिहाइड 2.5% पैलेट। अब हम अपने किसान से फीडबैक लेना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि आपने ये सब कहीं देखा था, और इसमें जैसे हमने बताया था कि इसी को किसी के साथ मिला के उपयोग नहीं करना है, और अपना ये एजी है जो सालुबर ग्रेन्यूल है वो पानी में डायरेक्ट नहीं घुलता, उसको पहले हम बाल्टी में घोलते हैं, उसके बाद ड्रम में मिलाते हैं। तो आपने इस तरह का कुछ देखा था? हाँ देखा था यार, इसको इसमें मिलाया था, ड्रम में डाल देता था मैं। हाँ, तो इसको ड्रम में नहीं डालना है क्योंकि ये थोड़ा लेट से घुलता है। हाँ, इसको पहले बाल्टी में अच्छे से घोल लेना है, उसके बाद ड्रम में मिलाना है, जो वाटर स्प्रे टैंक होता है वो। और ये होता है अपना इसी वाले को जनरली किसी के साथ मिला के उपयोग नहीं करना है, इसको सिंगली उपयोग करने का सलाह दिया जाता है।